अमेरिका के 7 राज्यों पर बड़ा खतरा मंडराया है। अमेरिकी वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। 7 राज्यों में वाटर प्लांट पर साइबर अटैक, तो निशाने पर अमेरिकी वाटर सिस्टम। और ये बड़ी खबर है, बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, जहां पर 7 राज्यों पर ये बड़ा संकट है। तो अमेरिकी वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक किया गया है। 7 राज्यों में ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है वाटर प्लांट पर साइबर अटैक हुआ है, तो निशाने पर अमेरिकी वाटर सिस्टम बना हुआ है। साहिल सर, ये किस तरीके का अटैक होता है और क्या कुछ इसके अंतर्गत होता है? किस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर दर्शक को जितनी ज्यादा वाइड रीच आपकी हो सके इसको बताया जाए। इसके कई एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है ये जो अभी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, अगर उस तक अपने डिस्कशन को कंटेन करेंगे तो ये उनकी जो सप्लाई लाइंस का मैनेजमेंट है जो एआई बेस्ड होता है, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर वाटर सप्लाई एजेंसीज जो है कंप्यूटराइज सप्लाई लाइंस मैनेजमेंट करती हैं कि एक खास वक्त पे सिस्टम्स ऑन हो जाएंगे, उनका फिल्टरेशन शुरू हो जाएगा, सप्लाई शुरू हो जाएगी, और जब उनको चेंज ओवर करना है या कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो ऑटोमेटिकली उन सिस्टम्स को शट डाउन कर दिया जाता है। तो ये उनकी जो, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में सप्लाई चेन, जो पानी का सप्लाई चेन है उसकी मैनेजमेंट में जो ऑटोमेशन है उस पे कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी उनके सिस्टम्स में, और जिसको टाइम रहते उन्होंने करेक्ट कर लिया। और ऑफिशियल स्टैंस अमेरिका का अभी भी ये है कि इट इज नॉट येट डिसाइडेड कि ये एक टारगेटेड साइबर अटैक था या कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से जी। और अगर ये अटैक होता है सर, तो फिर उसके परिणाम क्या है? किस तरह से ये प्रभाव डालेगा? अजिताभ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, देखिए हाँ। ये प्रभाव तो इसका बहुत ही लार्जर होता है, क्योंकि आज के डेट में वी लिव इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। कीतू जी, यहाँ पे कोई भी चीज किसी से आज के डेट में एक दूसरे से कनेक्टेड है, अछूता नहीं है। आप देख लीजिए जो बीपीओ सेक्टर, केपीओ सेक्टर बढ़ा है, और जिस तरह से जो आउटसोर्सिंग का जॉब हुआ है, वो यही सारा तो है कि अमेरिका में चूंकि कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इतनी ज्यादा है, तो आउटसोर्स के वो थर्ड वर्ल्ड में या सेकेंड वर्ल्ड में वो इस तरह के काम करवाते हैं। तो इस तरह से बैठना एक ईज ऑफ लाइफ तो हुआ है, बट उसमें फिर इनसिक्योरिटी भी बढ़ी है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के जो वाटर प्लांट पे जिस तरह का आपने बताया कि 7 राज्यों में हुआ है, तो ये संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये ईरान में बैठे हुए या किसी अन्य देश में, नॉर्थ कोरिया में बैठ के भी किया जा सकता है, और पहले भी इस तरह की वारदातें हुई हैं। लेकिन इसका फुल प्रूफ अगर आप कह लीजिए एक सिक्योर करना, वो भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक तो हैकर्स आजकल इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, इतने अपडेटेड हो गए हैं, और एआई के जमाने में ये और ज्यादा खतरा बढ़ा है। एक तरफ सुविधाएं बढ़ी हैं, तो इस तरह के प्राइवेसी पे अटैक या जो जो कॉमन पीपल हैं उनके सुविधाओं पे अटैक आम बात होती जा रही है। और दुर्भाग्य से इस पे ज्यादा सिक्योर करना, उसको सेफ एंड सिक्योर करना, इस पे देशों का ध्यान ना है, बल्कि वो कन्वेंशनल और इस तरह के वॉर में ज्यादा जाते हैं, बनिस्बत की लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखना, उनके लाइफ को ईज देना। बिल्कुल। और ऐसे में मनोज सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि आखिर जिस तरह से हम देख रहे हैं ये लगातार संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अमेरिका की जल व्यवस्था पर ये साइबर अटैक जो किया गया है, वो आने वाले दिनों में क्या फिर से कोशिश की जाएगी? क्योंकि अभी तो इसको रिजॉल्व कर लिया गया है, जैसे कि साहिल सर भी बता रहे थे, लेकिन क्या ये यूं ही ऐसी जारी रहेगा? क्या प्लान यही हो चुका है, रणनीति यही बन चुकी है, किसी भी तरह से अमेरिका को यहीं से नुकसान पहुंचाया जाए? साइबर अटैक बहुत ही अभी के समय के लिए नॉर्मल माना जाता है, और जी नॉर्मल माना जाता है। कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू है रूप में जो है कोई भी। हाँ मनोज सर, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से ये साइबर अटैक, कहीं ना कहीं डिजिटली अटैक जो हो रहे हैं वो अब वाटर सिस्टम, वाटर चेन को भी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका की जल व्यवस्था पर साइबर खतरा बना हुआ है। वहीं देखिए 1.52 लाख पेयजल सिस्टम पर यह संकट मंडराया है और चिंता अब अमेरिका की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हाई अलर्ट पर 16,000 अमेरिकी वेस्ट वाटर प्लांट है। झीलों, नदियों से घरों तक पानी पहुंचाने वाली पूरी चेन पर खतरा बना हुआ है।
तो पंप, ट्रीटमेंट प्लांट और स्टोरेज नेटवर्क पर साइबर अटैक। अमेरिका के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और तकरीबन 16,000 अमेरिकी वेस्ट वाटर प्लांट है जिन पर नजर बनी हुई है। तो झीलों, नदियों से घरों तक जब पानी पहुंचता है, जिस चेन के तहत ये पानी घरों तक पहुंचता है, उस पर ये खतरा मंडरा रहा है। और इसको लेकर हालांकि अभी तक जो समस्याएं आई उसे अमेरिका के प्रबंधन ने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आने वाले दिनों में ये और ज्यादा भयावह हो सकता है, तो चिंता बनी हुई है। तो साहिल सर, इसमें ये माना जाए कि यहाँ पर जो एक वाटर सप्लाई चेन है उसे ब्रेक करने के बाद जो अफरा तफरी मचेगी, टारगेट उस चीज को किया जा रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट है इनका, इसमें वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग, और जो रिसाइकिल होता है अगर वो पोर्टेबल नहीं है तो उसको यूज करना है फॉर वेरियस अदर पर्पसेस अदर देन ह्यूमन कंजम्पशन या लिविंग बीइंग्स कंजम्पशन, वो वहाँ पे डिफाइंड है। तो इसकी सप्लाई चेन को हिट करना, वो होता क्या है कि जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए इसको कंप्यूटर बेस्ड कर देते हैं, वो समय पे चलता है जी। और इसको रोक पाना बहुत आसान होता है। अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहेंगी तो जो 28 फरवरी को तेहरान पे अटैक हुआ था उसमें काफी मेजर इनपुट था AI कैमरे। जितने कैमरे थे पूरे तेहरान में वो चाइनीज मेक के थे, उसको हैक किया गया था और इस वजह से अटैकिंग फोर्सेस को पता था एग्जैक्ट टाइम जब ये पूरी टीम तेहरान के उस बिल्डिंग में गई थी जहाँ पे खमैनी साहब अपनी जनता के साथ बैठे हुए थे। तो ठीक इसी तरह से ये जो सप्लाई चेन है इसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।